खेल जगत से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने जीत ली है। 18 साल बाद आरसीबी का यह सपना पूरा हुआ है। फाइनल में पंजाब को हराया है 6 रनों से। तो 3 बार फाइनल में पहुंची थी बेंगलुरु की टीम इससे पहले, और आज 18 सालों का सपना आरसीबी फैंस का और इस पूरी टीम का पूरा हुआ है। फाइनल में पंजाब को 6 रनों से बेंगलुरु ने हरा दिया है। और क्या जबरदस्ती मैच। पहले आरसीबी ने बैटिंग की, 190 रन बनाए, स्कोरबोर्ड पर टांगे और पंजाब को चेस करना था। लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद थी श्रेयस अय्यर पंजाब की तरफ से, वो परफॉर्म नहीं कर पाए और केवल शशांक सिंह ही एक तरफा खेलते रहे लेकिन जिता नहीं पाया। और आरसीबी 18 साल बाद पहली बार आईपीएल का खिताब उसने अपने नाम किया है। और देखिए अलग अलग शहरों की भी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से फैंस खुश हैं और किस तरह से आरसीबी के जो प्रशंसक हैं उनका जोश अब एक अलग ही स्तर पर जा चुका है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आखिरकार 18 सालों के बाद उन्होंने ये मैच, ये पूरी जो ट्रॉफी थी आईपीएल की, बार बार चोकर्स कहा जाता था, बड़े स्टेज पर वो हार जाते हैं, ये टैग उन पर लगता था। लेकिन तमाम इन टैग्स को धता बताते हुए आरसीबी ने ये ट्रॉफी अब अपने नाम की है। 18 साल का सूखा, इस ट्रॉफी का सूखा अब खत्म किया है। और हमारे खेल संवाददाता विशाल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या शानदार ये मैच था, लेकिन 18 साल का सूखा खत्म किया और आखिरकार आरसीबी के खाते में आईपीएल की वो ट्रॉफी आ ही गई, क्योंकि बार बार उन्हें चोकर्स कहा जाता था। फैंस को भी जवाब मिल गया विशाल। बिल्कुल अविनाश, फैंस ने जो है जिस तरीके से वो लगे रहे, फैंस विराट कोहली के साथ, स्पेशली आरसीबी एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। विराट कोहली के लिए जो फीलिंग्स आज विराट कोहली ने जीत के बाद दिखाई, वो बयां करने के लिए काफी है कि 17 साल से जो चोकर्स का टैग लेके आरसीबी लगातार चल रही थी और आज जिस तरीके से आरसीबी ने जवाब दिया है, बेहतरीन खेल खेला है और पंजाब को हराया। हालांकि पंजाब ने भी इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पंजाब ने भी इस बार फैन बेस अपने बढ़ाए, उसके भी काफी फैंस जो है वो बढ़े। मगर आरसीबी बोलते हैं ना, इतना दुआ आपके साथ रहेगा तो आपके जीत जो है सुनिश्चित हो ही जाएगी। और वाकई आरसीबी ने आज कमाल का प्रदर्शन किया। और देखिए क्या बोलते हैं कि बड़ा मैच था, ये बड़ा फाइनल था और इसमें कुणाल पांड्या, जो कि लगातार, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, जब इंडियन जर्सी में वो खेलते हैं तो उतने अच्छे नहीं खेलते, मगर आरसीबी के लिए आज उन्होंने जी जान लगा दिया और जो 2 विकेट उन्होंने लिए तो आज वो मैन ऑफ द मैच, हालांकि वो बनने और बहुत ही, और केवल 17 रन विशाल, मतलब ये अंडररेटेड परफॉर्मेंस है। इस जीत में शायद वो परफॉर्मेंस छिप जाए, लेकिन एक खेल एनालिस्ट के तौर पर विशाल, जब आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं कि एक प्लेयर जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करना सबसे मुश्किल काम, और उस वक्त जब अहमदाबाद की पिच, हालांकि वो गुजरात के हैं, अहमदाबाद की उस पिच को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 17 रन देकर 4 ओवरों में 2 विकेट और क्रूशल विकेट उस स्टेज पे लेना, हम उन अनसंग हीरो की भी बात करें आप। बिल्कुल, क्योंकि कुणाल पांड्या देखिए 3 सीजन मुंबई इंडियंस के साथ उस समय खेले थे जब 3 सीजन मुंबई इंडियंस जीती थी। तो जो फाइनल्स का जो प्रेशर का जो वो एडवांटेज लेकर आए और उन्होंने बता दिया कि भाई 3 फाइनल में खेल चुका हूँ, 3 बार मुंबई इंडियंस को जिता चुका हूँ, तो इसका जो एडवांटेज है मैं दिलवा के रहूंगा। और आरसीबी को उन्होंने पूरा ये दिलवाया है। गेंदबाजी शानदार रही और 17 साल से जिस तरीके से मजाक बनता था आरसीबी का, एक तरीके से कि आरसीबी यार नहीं जीत पाती है, 3 बार पहले चोकर्स का टैग लगता था, चोकर्स का टैग लगता था। मगर आरसीबी खासकर विराट कोहली के लिए, अब विराट कोहली इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कई कयास ये भी लग रहे हैं कि अब वो संन्यास का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि T20 से इंटरनेशनली वो संन्यास ले चुके हैं, केवल ओडीआई खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए। आईपीएल क्या बहुत भावुक भी नजर आया जो अभी मोमेंट दिख रहा है। बिल्कुल भावुक वो बहुत हुए, क्योंकि 18 साल से एक फ्रेंचाइजी के लिए कई बार उनके पास ऑप्शंस भी आए, दूसरे टीमों ने उनको बोला भी कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मगर उन्होंने बोला नहीं, ट्रॉफी एक बार मुझे जितानी है आरसीबी को। तो ये जो इमोशंस उनका जो जुड़ा था, ये हमने देखा है आज विराट कोहली का जो इमोशंस है, ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी T20, उसमें भी इतने इमोशंस नहीं थे, 2011 के वर्ल्ड कप में भी नहीं थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे। मगर आरसीबी के लिए जो जीत के जो इमोशंस दिखे ना, ये
गजब ही था, मतलब वो मोमेंट ही गजब था। वो वाकई में वो आरसीबी को दिल से चाहते हैं और बता बिल्कुल दिया विशाल, उन्होंने कि 18 साल बैंगलोर तक आईपीएल खेलना, एक ही फ्रेंचाइजी के अंडर खेलना और विराट कोहली जैसा स्टारडम होना, उसके बावजूद एक ही टीम के साथ बने रहना, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है इससे पता चल जाता है। छोटा एक इनपुट आपसे मैं ये समझना चाहूँगा छोटे छोटे परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो शशांक सिंह और जॉर्ज इंग्लिश के अलावा शायद ही कोई प्लेयर दिखा जो मैच को ख़त्म करने की तरफ या पंजाब को आगे ले जाने की तरफ दिख रहा हो। सब स्ट्रगल करते ही नजर आए। तो क्या केवल जो पंजाब की टीम थी पिछले कुछ मैच से केवल श्रेयस अय्यर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? आज की हार के बाद तो कह सकते हैं अविनाश बिल्कुल कि केवल और केवल सरपंच साहब जो हम कह रहे थे श्रेयस अय्यर को, केवल उस पर ज्यादा डिपेंडेंट थी पूरी पंजाब की टीम, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा लग नहीं रहा था कि उस फ्लो में दिख रही है पंजाब की टीम। जब आपके सामने 191 रन का टारगेट था तो वो फ्लो नजर नहीं आ रहा था। देखिए ज्यादा बड़ी हार भी नहीं हुई है, मगर वो फ्लो शुरुआत से ही नहीं दिख रहा था। शशांक सिंह ने बहुत कोशिश की, छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत कोशिश की शशांक ने, मगर हाँ बात और है, देखिए छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह भले नहीं जीता पाए, मगर आरसीबी की टीम जो जीती है वो मध्य प्रदेश के उनके कप्तान रजत पाटीदार। ये तो एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां का एक खिलाड़ी निकलता है, आरसीबी की कमान संभालता है। और 18 साल से जो विराट कोहली कप्तानी करते हुए नहीं कर पाए, फाफ डु प्लेसी नहीं कर पाए, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ नहीं कर पाए, वो रजत पाटीदार ने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश का लड़का, इंदौर का लड़का, और काफी शानदार उसने खेल दिखाया और कप्तानी भी बहुत अच्छी की। तो एक तरफ पंजाब की टीम की बात की जाए तो पंजाब में आज बहुत सारे फ्लोज दिखे, जो कि हालांकि पूरा सीजन नंबर 1 पे रही, मगर आज फाइनल में जब परफॉर्म करना था तो थोड़ा सा चोक कर गए पंजाब की टीम। बल्लेबाजी चली नहीं, स्टोनिस फॉर्म में थे नहीं, बडेरा भी नहीं चल पाए, आर्या से भी उम्मीद थी वो भी नहीं चल पाए, सिमरन भी कोशिश कर रहे थे मगर नहीं चल पाए। मगर हाँ कहना पड़ेगा ठीक है आपने विशाल, फ्लो नहीं दिखा पंजाब की टीम जब खेल रही थी तो किसी भी वक्त ये लगा नहीं केवल शशांक सिंह की बैटिंग को छोड़कर कि वो फ्लो में दिखती है। वो 4 बॉल डॉट कर रहे थे या 4-5 बॉल बाउंड्री नहीं आती, तब उसके बाद एक बाउंड्री आती थी और वो प्रेशर रिलीज शॉट की तरह दिखता था। वो एग्रेसिव डोमिनेंट पंजाब का जो गेम हमने पूरे आईपीएल में देखा था वो नजर नहीं आया। मैं आपसे छोटे छोटे इनसाइट्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि आरसीबी ये ट्रॉफी जीती है, 18 सालों बाद जीती है। इस पूरे फाइनल का जो प्रेशर था, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि हमेशा से उनका मजाक बनाया गया, चोकर्स का टैग लगाया गया, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस फाइनल में निकल के आई, पहले फिन सॉल्ट आए, ओपनिंग करे, हालांकि रन नहीं बना पाए, लेकिन आप देखिएगा छोटे छोटे नंबर्स हैं। 16 रन सॉल्ट ने बनाए, विराट कोहली एक की एंकर की तरह एक एंड पर खड़े रहे, मयंक अग्रवाल ने एक बैटिंग की, रजत पाटीदार का वो कैमियो हमने देखा, लिविंगस्टन का वो कैमियो हमने देखा, जितेश शर्मा का हमने वो बैटिंग देखी, 10 बॉल में 25 रन। एक तरफ विराट कोहली खड़े रहे और दूसरी तरफ से जो प्लेयर्स आते रहे वो लगातार चौके छक्के की बारिश करते रहे। क्या एक फॉर्मूले के साथ आरसीबी आई थी कि विराट कोहली एंड तक खेलेंगे और फिर जो दूसरे एंड पे बल्लेबाज हैं वो लगातार बैटिंग करते रहेंगे और पावर हिटिंग करेंगे? बिल्कुल एक रणनीति तो थी, क्योंकि देखिए फाइनल का प्रेशर एक अलग रहता है। अगर आप 180 से पार हो जाते हैं तो एक प्रेशर सेकंड रन चेसर की टीम को रहता ही है। तो वो उनका टारगेट 180 था, जैसे कि रजत पाटीदार ने बताया भी था कि 180 से ऊपर हम जितना भी बना लिया हमारे लिए प्लस होगा। तो 10 रन तो प्लस में वो ऐसे ही बना गए। हर प्लेयर एंकर की तरह खेल रहे थे अपने विराट कोहली, जो लगातार अच्छा खेल रहे थे, सदी पारी चल रही थी, और दूसरी तरफ से चौके छक्के। और जितेश शर्मा की मैं बात करूंगा अविनाश, जितेश शर्मा की जो पारी रही ना, हो सकता है वही आज टर्नओवर रही, क्योंकि 8 ओवर में जिस तरीके से उन्होंने 24 रन की पारी खेली है वो बहुत काबिले तारीफ थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग के तहत, और वो प्लानिंग जो है बहुत कारगर साबित हुई है आरसीबी के लिए। और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही है। हैजलवुड ने आज अच्छी गेंदबाजी की, सधी हुई गेंदबाजी की, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और जो बताया जा रहा था कि लगातार 9 खेले हैजलवुड और 9 फाइनल में सारे फाइनल्स को उन्होंने जिताया है। हैजलवुड जिस टीम में रहते हैं फाइनल में तो वो टीम जीतती है, वो रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहा। तो हैजलवुड भी लकी चार्म रहे, और सूर्य शर्मा भी 1 ओवर में 15 रन खाने के बाद उन्होंने भी अच्छा कमबैक किया। ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी ने आज जो प्लानिंग की होगी, और जो इतने दिनों से 2 महीने से जो आईपीएल चल रहा था, बड़े बड़े मुकाबले हुए, एक से एक मुकाबले हमको देखने को मिले, और ये आईपीएल बहुत ही बेहतरीन रहा है यंगस्टर के लिए भी। बहुत सारे सही मायने में अगर कहा जाए तो एक टीम एफर्ट आरसीबी ने दिखाया है, छोटे छोटे परफॉर्मेंस और बड़े इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। आपने कुणाल पांड्या का जिक्र किया, कितना शानदार उन्होंने बॉलिंग की, और हमें यश दयाल को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने जो 3 ओवर में 18 रन दिए और वो रन रोके जब
पंजाब को एक गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत थी और तब वो ऐसा वाला ओवर करते हैं जब 3 ओवर में केवल 18 रन देकर वो रोकते हैं सामने वाली टीम को। तो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट हमें नजर आई आरसीबी की तरफ से। बहुत धन्यवाद विशाल हमारे साथ इस तमाम इनसाइट्स के लिए।